अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यस, यही चाहिए था मुझे अकेला किया ना इसने घर में। बस अब ऋषि वही करेगा जो मैंने सोचा है। ऋषि भी तुम्हें छोड़ देगा और उसके बाद तुम इस घर से बाहर और मेरा प्लान सक्सेसफुल। मिंटू, बोलो ना सबको कि मैंने कुछ नहीं किया है। What the hell? ये हो क्या रहा है? ऋषि, तुम इसका हाथ पकड़ के घर से निकालने की जगह इसके हाथ में ऑइंटमेंट लगा रहे हो। मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मिंटू, बोलो ना सबको कि मैंने कुछ नहीं किया है। बोलो ना। लक्ष्मी, मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अगर ये झूमर गिरा है ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कुछ भी हो सकता था उनके साथ, आज उनकी जान भी जा सकती थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। लक्ष्मी, मैंने नहीं गिराया वो, मुझे नहीं पता रस्सी किसने काटी। मैं तो पकड़ रही थी सच्ची में। लक्ष्मी, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी मॉम मेरे लिए क्या है, जानती हो ना। अगर उन्हें जरा से भी खरोच आ जाए तो मैं दुनिया इधर से उधर कर सकता हूँ। उन्हें कुछ भी हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, अच्छी तरह से जानती हो ना। पता है मुझे, वो मेरी भी तो मॉम है। मैं उनके साथ गलत क्यों करूँगी? मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने रस्सी पकड़ी हुई थी, वो झूमर छूट गया। मैंने कुछ नहीं। भाई आयुष, चुप, बिल्कुल चुप। आप सोच क्या रहे हो अब भी? हाँ, डिसीजन लो। अगर आपको नहीं लेना है तो मैं डिसीजन लेती हूँ। ओके, हम सब ने जो गलती की है ना इसे इस घर में रख के, आई विल रेक्टिफाई इट। ये मनूस और ये पागल लड़की आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी। चलो काम। भाई, अभी सोच रहे हो आप? For God's sake, she was killing our mom. हमारी मॉम को मार रही थी ये। क्या सोच रहे हो आप? Just come here और इसे इस घर से बाहर निकालो right now. क्या बात है, सोनिया तो आज फुल फॉर्म में है। बर्थडे नीलम आंटी का, दिन इसका, और सबसे बड़ा गिफ्ट मेरा। बस अब ऋषि थक के मार के उस लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दे, फिर तेरा प्लान कंप्लीटली सक्सेसफुल। करेगा ऋषि, वो जरूर करेगा जैसा मैं चाहती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सोनल, दरवाजा बंद करो। सोनल, सुना नहीं तुमने? दरवाजा बंद करो। तुम मुझे बताओ, ये तुम्हारी हरकत थी ना? ये प्लान तुम्हारा था ना? झूमर गिराने का प्लान तुम्हारा था ना? बताओगी यही गलत था? सब मेरा प्लान था, सब मैंने प्लान किया था। क्यों मैड मलिश्का, तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। इतना बड़ा रिस्क लिया तुमने। अरे नीलम की जान खतरे में डाली, उसे कुछ हो जाता तो? सोचा इसके बारे में तुमने? सब कुछ सोचा, सोच समझ के सब कुछ किया। सब कुछ मैंने ही सोचा है मॉम। मैं चाहती थी कि लक्ष्मी को मैं इस घर से बाहर निकाल के फेंकवा दूं। मैं चाहती थी कि ऋषि उससे नफरत करने लगे, उसके दिल में लक्ष्मी के लिए नफरत पैदा हो जाए। मैं चाहती थी कि वीरेंद्र अंकल जो उसे बेटी मानते हो ना, वो उससे नफरत करने लगे। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि सबको ये लगे कि सब कुछ लक्ष्मी ने किया है। अब समझिए तुम ना, पता है, मुझे तो लगने लगा लक्ष्मी ने, तुम पागल हो चुकी हो। डोंट मॉम मी। कितनी बार समझाया तुम्हें मलिश्का कि अब ऋषि तुम्हारी लाइफ में नहीं रहा, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ की शुरुआत करो। मेरी लाइफ ऋषि है। कितनी बार बताया मैंने आपको, कहा है ना
कि अगर ऋषि है तो मैं हूँ, अगर ऋषि नहीं है तो मैं नहीं हूँ। बोला या नहीं बोला? मॉम, हूँ मैं पागल? मैंने सपना देखा है कि मेरी शादी ऋषि से होगी, ऋषि मेरा हो जाएगा। और ये सपना किसने दिखाया? ऋषि ने। और फिर ये सपना तोड़ा भी उसी ने। और नीलम आंटी, उन्होंने भी मुझे कई सारे सपने दिखाए और सारे सपने उन्होंने भी मेरे तोड़ दिए। तो मैं क्या करूं? मेरे सपने हैं ना, तो अपने सपने तो मुझे पूरे करने होंगे ना मॉम। मलिष्का, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अब सब कुछ बदल चुका है। ऋषि अब तुमसे प्यार नहीं करता है। वो मुझसे ही प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आप देखना, मैं उसे वापस लेके आऊंगी अपनी जिंदगी में वापस। देखो आप, इसलिए मैंने सब कुछ किया। तुम अपना ही बुरा कर रही हो। तुम बिल्कुल स्टूपिड हो गई हो। अरे तुम इन सबकी जान जोखिम में डाल रही हो। तुम्हें पता है उससे तुम अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। अरे ऐसा पहले लक्ष्मी, फिर ऋषि, फिर नीलम, इन सब की जान लेने की कोशिश की तुमने। तुम्हें अंदाजा है अगर किसी को भी भनक लग गई तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं। मैं बोल रही हूँ ना आपको, मैंने सब कुछ सोच समझ के किया है। मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी मॉम, कभी नहीं। कौन बताएगा मेरे बारे में? मलिष्का, लक्ष्मी जिस तीसरे आदमी की बात कर रही थी, कौन है वो? बलविंदर। What? हाँ, वो शुरू से मेरे साथ है, लेकिन डोंट वरी, वो मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा मॉम। आज ऋषि और लक्ष्मी के बीच में एक दीवार खड़ी हुई है और मैं उस दीवार को इतना मजबूत कर दूंगी कि कभी कोई उस दीवार को तोड़ नहीं पाएगा। फिर ऋषि को मैं अपना बनाऊंगी, क्योंकि ऋषि मलिष्का भाग्य में, लक्ष्मी भाग्य में नहीं। और ऋषि को तो मैं अपना बना कर रहूंगी, बाय हुक और बाय क्रुक। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 2000 रुपए की चप्पल खरीदी तूने एक नौकर के लिए? हाँ, अच्छे से समझ में आ रही है तेरी सारी चालाकियां। जब तेरी 1000 कोशिशों के बाद भी मेरे सामने दाल नहीं गली, तो तू नौकरों को अपनी तरफ कर रही है। इस तरह से गिफ्ट दे दे के नौकरों की फौज मेरे खिलाफ इकट्ठी करके आवाज उठाना चाहती है। हीर, क्या जरूरत थी? आई डोंट थिंक सो इट वॉज नीडेड। बेकार का खर्चा किया तुमने। बेकार का खर्चा कैसे हुआ? ये दर्द नौकर का हो या मालिक का, तकलीफ तो देता है ना। बेचारी हीर दीदी को मेरी वजह से 4 बातें सुननी पड़ रही हैं। हीर, ऐसे तो घर में कितने सारे नौकर हैं, हर किसी की कोई ना कोई तकलीफ है, तो क्या सब पे खर्चा करोगी? लेकिन अगर कोई हमारे लिए काम करता है तो उसकी जरूरतों को पूरा करना हमारा फर्ज है। देखा तेजी, वकील बनी नहीं है अभी ये लड़की, लेकिन दलीलें इसके पास हर बात की है। एक बात कान खोल के सुन ले, ये जो पानी की तरह पैसा बहा रही है ना तू, ये तेरे पियोदा नहीं है। परसों मेहनत करके पाई पाई इकट्ठी करके ना इस कारोबार को मैंने खड़ा किया है। कोई हक नहीं है तुझे अटवालों के पैसे को नौकरों के सामने अच्छा बनने के लिए इस्तेमाल करने की। बेटी प्लीज, मेरे पापा जी के लिए कुछ मत बोलिए। और रही बात पैसों की, तो आप शायद भूल रही हैं कि शादी से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। मैंने अपने पैसे दिए हैं। सही तो कह रही थी हीर जी, इन बड़े लोगों के दिल इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? और हीर जी ने अगर किसी नौकर की मदद कर भी दी तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? ये लीजिए दीदी, ये चप्पल आपके लिए। अगर ऐसे पहन के आप ज्यादा देर खड़े भी रहोगे ना, तो भी आपके पैरों को दर्द नहीं होगा। नहीं दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही हमारे लिए काफी है। आप चप्पल वापस कर दीजिए। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। और बड़ों के गुस्से का क्या बुरा मानना,
खास करके तब जब आपने कुछ गलत किया ही ना हो। एक बात कहूँ दीदी, आपके आने से सालों बाद इस घर में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ये तो बस शुरुआत है। इस घर के सारे लोगों को एक साथ लाने की लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, इन सबको एक दूसरे का दर्द समझना और अपना दर्द बांटना तो मैं सिखा कर ही रहूंगी। और किससे शुरुआत करनी है मुझे पता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मा, अंकिता के घर में लोरी मनेगी, पूजा के घर में भी लोरी मनेगी, फिर हम क्यों नहीं मना सकते? सिमरन, ऐसे जिद नहीं करते। आपको पता है ना कि दादी ने इस बार हम सबको लोहड़ी मनाने से मना किया है। अब मैं दादी से जाके बात करूंगी तो दादी गुस्सा होगी ना। हीर, आओ। दीदी, एक बार मम्मी जी से बात करके देख लेते हैं ना दीदी। वैसे भी बचपन में साल ही कितने होते, और अगर एक साल बिन त्योहारों के गुजर जाएगा तो इनका बचपन अधूरा रह जाएगा। सिमरन, हम इस बारे में बाद में बात करें। आप जाके देखो सनी भैया क्या कर रहे हैं। जाओ 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 जाओ। बात तो तुम सही कह रही हो। आओ, बैठो। तुम्हें पता है ना हीर, मम्मी जी नहीं मानेगी। और क्यों बेकार में उनसे बात करके तुम अपनी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाना चाहती हो? कोई बात नहीं दीदी, मम्मी जी डांट लेंगी ना तो मैं डांट सुन लूंगी। लेकिन सारे परिवार को एक होने के ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इस घर के सारे लोग अगर एक साथ एक कमरे में आ भी गए ना हीर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस घर के रिश्तों में इतनी दरारें आ चुकी हैं कि शायद अब वो दरारें कभी भर पाएंगी। मेरा और जर्नैल का रिश्ता तो तुम देख ही चुके हो। बस नाम का रिश्ता निभा रहे हैं हम। एक साथ में ऐसा लगता है किसी मजबूरी के साथ है, वरना कब की हमारी शादी तो। ये तो घर घर की कहानी है दीदी, और हम सब ने कोशिश करना ही बंद कर दिया है। वरना पहले कच्चे घरों में भी रिश्ते पक्के हो जाते थे, और अब घर पक्के हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए। और अगर बड़ों से मैंने रिश्ते निभाने के बारे में कुछ सीखा है तो फिर वो ये है कि रिश्ते प्यार और मोहब्बत से नहीं चलते, जिद से चलते हैं। हालत चाहे जो भी हो, रिश्ता निभाने की जिद होनी चाहिए। सही कह रही हो हीर, जिद। इस घर में हर किसी की जिद ने ही तो रिश्तों को खोखला करके रखा है। मुझे लगता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो हीर। इस घर के हर रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई है, उम्र लग जाएगी मगर ये कड़वाहट कभी कम नहीं होगी। और अगर मैं इस घर के रिश्तों में फिर मिठास ले आई तो? ऐसा क्या करने वाली हो तुम? आप बस देखती जाओ दीदी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे क्या लगा तेरी सब खबरें मुझे मालूम नहीं होती? सुधरेगा नहीं तू। पहले भी ऐसे ही चोरी छुपे काम करता था, कितनी बार पकड़ा गया। नहीं है वो, लेकिन मुझे सब पता चलता है। मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपता।
तो इतना बड़ा राज कैसे छुपेगा? अच्छा ही है, इस धोखेबाज का सच बाहर आ ही जाना चाहिए। आई, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना कि कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। आई तो उससे मिलेगी ना? वो तो मैं मिलूंगी तभी जाके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। मतलब आपको आप ये रिश्ते को मंजूरी दे रही है? हाँ, मेरे बेटे की पसंद है। उसका मतलब है सासू भाई यशिका को अपनाना चाहती है और आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तब होगी ना जब उसमें कोई खराबी होगी। और अगर आपको इसमें कोई खराबी नहीं दिखी तो आप हाँ कह देंगी? हाँ। अरे पर आप बिना देखे समझे कैसे कर सकती है ये सब? मैं ज्ञानेश्वरी चिटनीस हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती। मैं पहले उसको देखूंगी, परखूंगी, तभी जाके मैं हाँ बोलूंगी। आखिर ये मेरे आमू के रिश्ते की बात है ना। इसका रिश्ता मैं थोड़े किसी हलकट से कर दूंगी। वाह, सासू भाई, मतलब आप अभी तक आमू के बारे में बात कर रही थी? तो तू क्या समझी? नहीं, कुछ नहीं। पर आपको अमू के रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा मैं गांव में रहती मुझे कुछ नहीं मालूम? मुझे सब पता चलता है। हाँ, पर कैसे? है मेरे खबरी। इसका मतलब ये कि आपको वो मेरी तरह गॉसिप करने का बहुत इंटरेस्ट है ना? आई, आशीर्वाद दो। मैं जब तक आपकी उम्र की हो जाऊं ना, तब तक मैं बिल्कुल आपके जैसी बन जाऊं। हाँ? यार हर एक कोई चाहता है मेरे जैसा बनना, लेकिन यहाँ एक बात बताती हूँ, एक ही है जो मेरे जैसी है। कौन? मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने कहा ना कि मेरा घर है। तो हम मेहमान हैं, इंग्लिश में गेस्ट, संस्कृत में अतिथि सुना होगा। अतिथि देवो भव। मैं बैठूंगी, चलो मुझे जगह मिल गई, मैं यही बैठूंगी। हमारे देश में लोकतंत्र चलता है कि नहीं? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जनता की बहुमत से चुन के आते हैं कि नहीं? आते हैं ना? तो हमारे सोसाइटी के लिए अलग नियम क्यों? तो हमारे सोसाइटी में इस साल मकर संक्रांत मनाई जाएगी। होनी चाहिए, बिल्कुल। What nonsense! हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं लोहड़ी मनाने के लिए, तो आप लोग हमें क्यों फोर्स करेंगे मकर संक्रांति मनाने के लिए? हम कुछ नहीं कर रहे। अंबाबाई है ना, वो सब चाहती है कि यहाँ संक्रांत मनाई जानी चाहिए, तो वो हिसाब से हम संक्रांत मना रहे हैं। सही है, सही है। बोला था ना तुझे, प्रिंसिपल हूँ मैं, विद्यार्थियों के मुताबिक चलती नहीं।
उनके कान मरोड़ के उनको सीधे रास्ते लाती हूँ, और ज्यादा चपड़ चपड़ किया ना तो सीधा मुर्गा बना देती हूँ। तू मुर्गी है, मुर्गी बन। एक्सक्यूज मी, बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को। आप मेरी मॉम से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। मिस बैंकर, क्या हो क्या रहा है सर? ए कुली, मेरे आमू से तू कैसे बात कर रहा है? व्हाट? कुली? हाँ, कुली को कुली ने बोलूंगी तो क्या किंग बोलूंगी क्या? आजी छोड़ना, क्या कर रही है? हम मीटिंग के लिए आए ना, उस पे ध्यान देते हैं ना। हा? सही है, सही है। यहाँ लोहड़ी मनेगी या मकर संक्रांति, बराबर है? अगर लोहड़ी मनानी है तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उसके सही जवाब देने होंगे। अगर गलत हुए तो हम मकर संक्रांति मनाएंगे। कबूल है? अरे मत कर आजी, तू नहीं जानती शेंगदान को, ये हार के भी हार नहीं मानेगा, उल्टा मेरा ही खून पी जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? नहीं काम कर रहा?
एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, आपको लग गई ना? मैं ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय हाय, हेलो नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। और मुझे लगा था कि आपकी आंखें वो भी देखती है जो सामने नहीं होता, और यहाँ जो सामने है वही नहीं दिख रहा आपको। सवाल पूछा है, जवाब चाहिए, तुम्हारी फालतू की बातें नहीं चाहिए। जवाब ही दिया है मैंने। मेरे कपड़े देख लो, I'm sure आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ क्यों। जिस शादी में आप आए हो ना, वहाँ का दूल्हा हूँ मैं। ये मेरे फियांसे है और आशुतोष जी वही है जिन्होंने हॉस्पिटल में हमारी। लेकिन पूरी तो मुझे क्यों बोल रही हो? आराम से आराम से। ये कैसे हुआ? पूर्वी तो आशुतोष से शादी। लंबी कहानी है, लेकिन आप जिस शादी में आए हो आपको पता ही नहीं कि वहाँ का दूल्हा कौन है। मुझे पता है वहाँ की दुल्हन कौन है, और वो ज्यादा जरूरी है। पूर्वी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत किस्मत वाले हो तुम तो तुम्हारी शादी हो रही है उससे। बस थोड़ा ख्याल रखना। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। आप बधाई दे रहे हो या धमकी? सलाह दे रहा हूँ, लेकिन ये जो सलाह है ना, तो धमकी में तब्दील हो जाएगी अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो। पूर्वी मेरी बेटी जैसी है, अगर तुमने उसको थोड़ा सा भी दुख पहुंचाया ना, तो मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊंगा। अगर पूर्वी ने मुझे पहले बताया होता कि वो तुमसे शादी कर रही है, तो शायद मैं। तो ये शादी होने नहीं देते? बिल्कुल नहीं होने देता। इनफैक्ट वो यहाँ पे किसी भी लड़के को कहती कि वो उससे शादी करना चाहती है, तो मैं नहीं होने देता। Really? या क्योंकि पूर्वी इतनी अच्छी लड़की है, फिर इस दुनिया में वो किसी भी लड़के को चुनती तो शायद मैं मना करता। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे उसके लायक कोई लड़का दिखा ही नहीं। तो यू मिस्टर आवी शादी कर रहे हो पूर्वी से, हमेशा खुश रखना, तुम भी खुश रहोगे। मतलब मैं सही था? धमकी देने आया हूँ आप यहाँ पर? सलाह है, बस पूर्वी का ख्याल रखना, तो ये सलाह सलाह ही रहेगी, धमकी में तब्दील नहीं होगी। पूर्वी का कमरा कहाँ है? तुम दूल्हे हो, तुम्हें पता होगा। थैंक्स। पूर्वी आरवी से शादी कर रही है? चलो ठीक है, कम से कम वो उस आशुतोष से तो बेहतर है। पर नहीं, पूर्वी और बेहतर लड़का डिजर्व करती। पर नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब शादी होने वाली है, अभी मैं कोई माहौल खराब नहीं करने वाला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हमारे घर की गाड़ी, ड्राइवर भी हमारा है, पर ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? बल्कि और शनाया लगता है ड्रॉप करने आया होगा। आई विश कि राजवीर की मासी जैसी माँ होती मेरे पास। राजवीर इडियट, वो मेरा प्यार, मेरी पलकी को छीन रहा है। और जो माँ मुझे मिलनी चाहिए थी, इतनी अच्छी, इतनी प्रिटी, इतनी समझदार, वो माँ भी उसे ही मिली। ही इज लकी। सब उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं। ब्लडी राजवीर। करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन,
क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं। तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी। है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा। ड्राइवर वेट। चलो अरे कैसे हो? हैं? आजा। अब ठीक हूँ। कैसे हो बेटा? अब ठीक हूँ मतलब? अरे बेटा गॉड ब्लेस यू। पहले कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं। क्या वो तेरा काव्य से झगड़ा हुआ क्या? हाँ हाँ बता बेटा, अगर कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है तो हमें बता, पूरा परिवार तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बोल। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? क्या हुआ बेटा बोलो ना। गर्मा गर्म चाय सबके लिए लाई हूँ अदरक मार के। एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना हम कुछ अर्जेंट बात कर रहे हैं, चुपचाप रख दो। बता क्या बात है, बोल। बताता हूँ दादी, लेकिन आप लोग मौका तो दो बताने का। तो बेटा हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब तू बोल, तुझे क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं भी किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो कोर्ट आ रहा था हियरिंग के लिए, पर लेट हो गया तो मैंने सोचा कि घर पे ही आया तो डायरेक्ट यहाँ पे ही आप लोगों का वेट कर लूंगा। लेट क्यों हो गया पुत्र? हाँ क्या हुआ क्या? दादी एक्चुअली आज ही मेरे पेरेंट्स लंदन से वापस आए हैं, तो उनको अभी पता नहीं है शौर्य का और उसके केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिलहाल मैंने भी उनको कुछ बताया नहीं है उसके बारे में, तो उनको अटेंड करने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बट हाँ, उन्होंने मुझसे एक बात आप लोगों से कहने के लिए कहा है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे आना भी था। तो मैंने सोचा डायरेक्टली यहीं पे जाता हूँ घर पे। हाँ और वो बात क्या है? हाँ बोलो ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वरुण तुम भी ना, क्या है ये सब? आई एम सॉरी काव्या, आई नो ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, बट आई रियली कांट हेल्प। वरुण जल्दी की बात नहीं है, शादी तो मुझे भी करनी है ना, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी शादी में मेरी मम्मा भी आए, वो मुझे आशीर्वाद दे, मुझे गले से लगाए। लेकिन अब तो मुझे लगने लगा है कि उन्हें मेरा ख्याल ही नहीं है, मेरे बारे में सोचती भी नहीं है, वो भूल गई है मुझे बिल्कुल। नहीं तो अगर उन्हें मेरी याद आती ना तो वो जरूर मेरे पास आ जाती। नहीं नहीं काव्या, ऐसे मत सोचो, एक बार अपने मॉम के बारे में भी तो सोचो। अगर वो यहाँ नहीं आ रही हैं, अपने घर परिवार अपनी बेटी से दूर हैं, then there must be a reason। वरना तुम खुद बताओ, कोई माँ बिना रीजन के अपनी बेटी से दूर रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। तो अगर वो अपने परिवार से, अपनी बेटी से दूर है तो उसके पीछे एक वजह होगी, एंड आई एम श्योर वो वजह बहुत बड़ी होगी। तो जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आएंगी ना, वो वजह भी सामने आ जाएगी। तो जस्ट हैव पेशेंस। वरुण मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके बाय, बट कोई स्ट्रेस नहीं लेना। I'll see you soon। काबू पुत्र क्या बात हो गई? तू इतनी इमोशनल क्यों है? ऐसा तो नहीं कि वरुण से कोई कहा सुनी हो गई? तो फिर और किसी चीज को बेटमा प्रीता माँ की याद आ रही है। बस गुड़िया शांत हो जा। बड़ी माँ आप तो जानती है ना कि जब भी मैं इमोशनल होती हूँ और अकेला फील करती हूँ तो मम्मा को ही याद करती हूँ, लेकिन देखिए ना वो मेरे पास कभी नहीं होती। आप मुझे बताइए मेरी मम्मा मेरे पास क्यों नहीं हो सकती? आप बताइए मुझे। आपको पता है पहले मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपनी मम्मा का नेकलेस पहनूंगी ताकि मुझे उनका आशीर्वाद मिल सके, लेकिन फिर तो वो वापस आ गई थी ना, तो मुझे लगा कि अब तो वो खुद मेरी शादी में आएंगी और अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद देंगी।
लेकिन देखिए ना, वो अब भी नहीं आई। काबू, बस कर। पुत्र ऐसे रोते नहीं। तू तो मेरी बहादुर गुड़िया है ना। अपनी बड़ी माँ पे भरोसा है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी सगाई में तेरी माँ तुझे आशीर्वाद देने जरूर आएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे लिए ऐसा सोच लिया। अब आजकल ये सब जो चल रहा है ना, उसकी वजह से मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगा कहीं तू भी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पहले ही सुनी सुनाई बातों ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। अब तो हमें ऐसा लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। नहीं बेटा, अपनी किस्मत को दोष मत दे। अम्बे माँ पर पूरा भरोसा करो। काकी चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। बस 5 मिनट अपने घर होके आता हूँ। माँ साथ क्यों नहीं हो सकती थी केसर? क्यों उन्होंने मुझे अपने आप से दूर भेज दिया और फिर अपने गिल्ट का एल्बम बनाकर अलमीरा में बंद कर दिया? सॉरी केसर, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे शक्ति दो माँ कि मासू और सूरज को एक कर दूं जल्दी। हम चलते हैं काकी। जय अम्बे माँ। जय अम्बे बेटा। केसर! 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 केसर बेटा, इसे तो तेज बुखार है। केसर को कमरे में ले चलो। चलो चलो उठा। सूरज बुखार नहीं उतरा अब तक? नहीं काकी। सूरज, डॉक्टर ने क्या कहा? बुखार थकान की वजह से हुआ है। हाथ झुलसने के बाद भी इसने आराम नहीं किया, लगातार काम करती रही, इसलिए शायद मेंटली और फिजिकली थकान हो गई है इसे बहुत। पर केसर क्या झुलसे कैसे? कबीर तो इस समय यहाँ? वो हम मंदिर गए थे तो वहां हमें काकी मिल गई तो उन्हें छोड़ने चले आए यहाँ पर काकी ये सब हुआ कैसे? वो कबीर। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? केसर सो रही है, इसे बुखार है, यहाँ बात मत कर। सूरज सही कह रहा है, चलो तुम सब लोग चलो। सूरज है यहाँ केसर का ख्याल रखने के लिए। चल कबीर, मैं बताती हूँ। अंबिका बहू तू भी चल। बा, मैं केसर को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, और वैसे भी 21 दिनों तक सूरज इसके साथ नहीं रह सकता। अंबिका बहू, बच्चे समझदार हैं, अपनी मर्यादा जानते हैं, और ऐसे हाल में पति पत्नी को अलग रखना ये कहाँ की समझदारी है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। केसर मेरी पत्नी है और मैं ही इसका ख्याल रखूंगा। चल अंबिका बहू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये आपकी इयररिंग ये यहाँ कैसे गिर गई? अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और मुझे लगा शायद तुझे मेरी जरूरत पड़े, तो इसलिए मैं रात भर यहीं थी। फिर पता नहीं कब नींद लग गई और
ये बस तभी गिर गया होगा। आपको मेरी इतनी चिंता थी मासूम, पर क्यों? मैं अकेली थोड़ी ना थी, सूरज भी थे मेरे साथ। मासूम, जैसे आप मेरी चिंता में पूरी रात इस कमरे से दूर नहीं हुई, ऐसे ही सूरज भी पूरी रात जगे हुए थे मेरे लिए, मेरा ध्यान रख रहे थे। इसलिए प्लीज आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि सूरज एक अच्छे पति नहीं है। केसर, मैं वही तो पक्का करना चाहती हूँ कि तेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। मैं जानती हूँ मासूम, पर सूरज के मन में आपको लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। अपने परिवार से 20 साल दूर रहने का दोष आपको देते हैं, पर उन्हें नहीं पता ना आप उन्हें कितना मिस करती थी, कितने दिन कितनी रातें आपने उनकी यादों में रोते हुए गुजारी है। उन्हें नहीं पता कि आप भी उनके लिए इतना ही तड़पी है जितना वो आपके लिए तड़पे है। और जिस दिन उन्हें आपकी सच्चाई पर पूरा भरोसा हो जाएगा ना मासूम, उस दिन सूरज के मन से सारी कड़वाहट मिट जाएगी आपके लिए। मासूम, सूरज का बर्थडे आ रहा है, क्यों ना हम उनके लिए कोई सरप्राइज पार्टी या ऐसा कुछ प्लान करें? क्या पता यही वो मौका हो जिससे हम उनके मन की गलतफहमी दूर कर सके। मासूम, मासू नहीं केसर, सासू माँ। सूरज की पूरी लड़ाई अपने हक, अपने अधिकार की लड़ाई है। उसे अपनी माँ पर और माँ के प्यार पर पूरा हक चाहिए। अगर तू चाहती है कि अंबिका बहू और सूरज के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए, तो तुझे सूरज के हक के रास्ते से हटना होगा। अपने पति की मां को सास के रूप में स्वीकार करना होगा। अंबिका बहू, तुझे भी सूरज को अपने बेटे और केसर को अपनी बहू के रूप में अपनाना होगा। तेरी सास होने के नाते मैं चाहती हूँ कि अब तू सूरज को पूरे मन से स्वीकार कर, बिना किसी शक और बिना किसी शिकायत के। फिर देखना कैसे सब खुशहाल हो जाएगा। आंसू, अगर ऐसा करने से आपके और सूरज के बीच की कड़वाहट मिट जाती है, तो हमें बाकी बात मान लेनी चाहिए। तो अब से मैं ना आपको सासू माँ बोलने की कोशिश करूंगी और आप मुझे बहू ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या लगा रखा है यहाँ पर? अरे क्या धुआं 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 लगा के रखा है? और इस मच्छरदानी को ले जाने के लिए हम लोग काफी हैं। तुम मुश्तंडियों की जरूरत नहीं है। ये बात नहीं है मैडम, ये लड़की बहुत शातिर है, कब आपको चकमा देके भाग जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा। मैं फर्रुखाबाद से हूँ, समझ रही हो? और वैसे भी 6 आंखें लगी होंगी इस पर, भागेगी कैसे? ये ना, तुमको क्या हो रहा है? तुम्हें तो समझना चाहिए ना, देर हो रही है, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का वक्त हो गया है। चलो चलो, अक्सा मत करो बेवजह। मैडम सब ठीक रहेगा, चलो। ये क्या चक्कर है? हाँ? दुआ भी चाहती है कि मैं इस कैद से आजाद हो जाऊं। क्या चाल चल रहे हो तुम सब? हाँ, दुआ नहीं बेवकूफ, तेरी बद्दुआ बैठी है। तुझे क्या लगा कि सिर्फ तू ही नाटक कर सकती है क्या? और सुनो, बहुत हो गई तुम्हारी होशियारी। खुद तो यहाँ दुआ बन के इतराते हुए बैठी हो, मुझ जैसी मासूम को भेज दिया उन मुश्तंडियों का सामना करने के लिए। कितनी डर गई थी मैं, सांस फूल गई थी मेरी।
नहीं, बस तय हो गया। अगली बार से दुआ मैं बनूंगी। आप दुआ पढ़ेंगे तो लगेगा कि 2-4 दुआएं साथ में बैठ गई है। नहीं। तो अपनी जज्बत तो देखिए, आई बड़ी मैं दुआ पढ़ूंगी। बस बस बस, अब आप सबकी हंसी ठिठोली खत्म हो गई हो तो मुझे यहाँ पर उतार दो, ठीक है? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चलो हटो। मुझे यहीं पे उतार दो। कहाँ चली जाएगी? तुझे आजाद होना है ना? हाँ, आजाद होना है, इसीलिए लेकर आए हैं ना आप मुझे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे तेरी बेवकूफी पे हंस रहे हैं, बेवकूफ। मुझे क्या सच में लगा था कि हम तुझे आजाद करेंगे? देखो, तुम तीनों ने वादा किया था। हाँ, वादा तो किया था, आजाद तो करना पड़ेगा, है ना? सुनो, झूठ बोला था हमने। तुम हमारी जिंदगी जहन्नुम बना सकती हो, तो हम तीनों तुम्हें मामूली सा बेवकूफ नहीं बना सकते? बौखला गई ना? अब तक जो कुछ भी कहा था सब कुछ झूठ कहा था तुमसे, वैसे ही जैसे तुम हमसे आज तक झूठ बोलती आई हो। वक्त आ गया है कि उनका हिसाब किया जाए। देखो, तुम लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा। गाड़ी रोको वरना मैं शोर मचाऊंगी। बचाओ 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 बचाओ। चीख और चीख, इतना शोर मचा कि तेरा जो गला है ना ये छील जाए। लेकिन इस सुनसान रास्ते में तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चीख चीख चीख। ओए, कोई फायदा नहीं बच्चू, मैंने लॉक कर दिया है। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? चाहते क्या हो तुम लोग? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तुम क्या बोल रहे हो? उन्हें सबसे क्या मतलब? वो तो तुम्हारी अम्मी और हिना अम्मी के साथ दौड़ पे गई हैं कहीं। दौड़ लगाने? हमें अभी के अभी सीसीटीवी वाला कमरा चेक करना होगा। अरे अभी इधर देखा आपने? गजल कहीं भी नहीं है इधर। गजल गायब हो गई है। आखिर गजल कहीं का? मैं अम्मी को फोन करती हूँ। रोहान, तुम भी फोन करो। अम्मी फोन नहीं उठा रही है इधर। क्या हुआ दुआ, क्यों परेशान हो रही हो? अब्बू जी, गजल आउट हाउस से गायब हो गई है। हा? ये कैसे हो गया? गायब हो गई मतलब? कहाँ जा सकती हूँ मनूस? बाजी, आपने गजल की निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, उन्हें कॉल कीजिए, पूछिए गजल कहाँ है। चलिए बाहर चलिए। आप लोग यहाँ हैं तो गजल कहाँ है? मैंने कहा था ना उस पे सख्त नजर रखना, उसे अपनी नजरों से दूर मत करना। कहाँ है गजल? कहाँ है मतलब मैडम? आप ही तो लेकर गई थी उसे। मैं कब लेके गई? क्या बोल रही हैं आप दोनों ये? अरे दुआ मैडम, वो आप आए थे ना हमीदा मैडम और हिना मैडम के साथ गजल को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। आप गाड़ी में बैठी हुई थी। क्या बोले जा रही हैं आप? आपने मेरा चेहरा देखा था क्या? चेहरा तो नहीं देखा था। नहीं मैडम, उन्होंने कहा था कि आप गाड़ी में बैठी हैं और हमें दूर से ही दिखा दिया था, तो हमने समझ लिया कि आप गाड़ी में ही हो। क्या मेरे मौला, ये क्या कर दिया आप दोनों ने? पता नहीं अम्मी और हिना अम्मी क्या करने जा रहे हैं। दोनों ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है इधर? वो जानती है कि गजल कितनी खतरनाक है, फिर भी उन्होंने एक कदम उठाया और सब आप दोनों की गलती है। समझना चाहिए। मैंने कहा था जब तक मैं इजाजत ना दूं कोई उसे मिल नहीं सकता, फिर भी आप लोग बोला। इन लोगों का ना पता नहीं क्या हो गया है, समझते ही नहीं। एक मिनट।
काजल अपने बच्चे की कुर्बानी देना चाहती है, पर क्यों? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया, बेकसूर है वो तो गलती से उसके मुंह से निकल गया था। छोड़ दीजिए, बस ले जाइए उसे। आप चाहिए, वरना हमें आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं, हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। छोड़ दीजिए हमारी बिटिया को। कुछ नहीं किया। ये दामिनी, दामिनी, कोई मेरे पास मत आना, वरना मैं खुद पर गोली मार दूंगी। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पास मत आना। बिटिया ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तू। पीछे हटो, पीछे हटो। बिटिया नहीं, मम्मा, बिटिया ऐसा कुछ मत करना। क्या पागल बने बेटा, छोड़ दो। कोई मेरे पास मत आना, वहीं रुको। दामिनी, दामिनी, वहीं रुको। ये दामिनी कहाँ चली गई? लगता है दामिनी बाहर से दरवाजा बंद करके गई। अरे राहुल, आराम से राहुल भैया। इंस्पेक्टर साहब, दामिनी बचकर नहीं जानी चाहिए। उसने मेरी बीवी का खून किया है। राहुल खोल। ये गुनगुन कहाँ चली गई? दामिनी, दामिनी, हम लोग शहर के सारे चेक पॉइंट सील कर देंगे, जाने नहीं देगी उसे। चलो। दामिनी, मोहन जी, मोहन जी, गुनगुन नहीं है अंदर। क्या? क्या? घर के अंदर ही थी ना, वो कहाँ जा सकती है? राधा, तुम गुनगुन कहाँ जा सकती है? गुनगुन, 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 नहीं, दामिनी का फोन। दामिनी, राधा, तुमने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मेरे मोहन को मुझसे छीनकर तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। इसलिए आज मैं तुम सबसे वो छीनूंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। वो जो तुम्हें और मोहन को साथ लेकर आई थी, तुम्हारी गुनगुन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये कहानी यही खत्म होगी जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। सालों पहले मैंने तुलसी को यही जलाया था और राज, उसकी बेटी, उसका पति और उसकी वो सौतन भी यही जलकर मरेगी। सबकी किस्मत का फैसला मैं आज यही करूंगी। रुको राधा, अंदर खतरा हो सकता है, मैं पहले जाकर चेक करती हूँ। ये
बदबू किस चीज की है? ये तो पेट्रोल की बदबू है। गुड गैस राधा, पेट्रोल की ही स्मेल है। वैसे डूबते हुए को बचाने वाले ना अक्सर खुद ही डूब जाते हैं, ये तो तुमने सुना ही होगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि इसके बावजूद भी तुम अपनी गुनगुन को बचाने यहाँ जरूर आती हो, और अपने साथ अपनी भूतनी दोस्त को भी लेकर आती हो। एक बात बताओ, इस बार ना वो भूतनी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं उसकी कमजोरी जानती हूं, आग। मैंने तुलसी को आग में ही जलाकर मारा था ना, इसलिए आग ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और आज चाहे वो कुछ भी कर ले, मोहन और गुनगुन को बचा नहीं पाएगी। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? दामिनी, भगवान के लिए कुछ मत करना, छोड़ दो नहीं दोनों। क्या बिगाड़े दोनों तुम्हारा? लो, अब इन्हें बचा सकती हो ना, तो बचा दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम सब बाबूजी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए घाट पे गए थे। नाव पे भी हमारी और गौरी की बहस छिड़ गई, लड़ाई होने लगी और बीच बचाव में अनजाने में शिव के हाथों गौरी को धक्का लग गया। शिव और गौरी 10 साल पहले मिले थे। केदारनाथ में बादल फटने से जो बाढ़ आई थी, उसके मेडिकल कैंप में शिव एक इंटर्नी था और गौरी एक सोशल वर्कर। और शिव में प्यार हो गया। वहां से लौटने के बाद शिव ने हमसे अपने दिल की बात कही। हम लोग गौरी से मिले। गौरी अच्छे घर से थी,
मिलते ही सबने उसे पसंद कर लिया और हमने बिना वक्त जाया किए उसकी शादी कर दी। शिव और गौरी की शादी के बाद घर में खुशहाली थी, सब बहुत खुश थे, सब में बहुत प्यार था। लेकिन नियति को ये रास नहीं आया और धीरे धीरे न जाने कैसे हम में और गौरी में मनमुटाव शुरू हो गया। रोज झगड़े, बात में बहस, लड़ाई, बेफिजूल की बेवजह बिना बात के यहाँ हमारे झगड़े बढ़ रहे थे और वहाँ शिव की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा, उसके हीरो, उसके दादाजी का देहांत हो गया। उस वक्त गौरी 9 महीने प्रेग्नेंट थी। हम सब बाबूजी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए घाट पे गए थे। नाव पे भी हमारी और गौरी की बहस छिड़ गई, लड़ाई होने लगी और बीच बचाव में अनजाने में शिव के हाथों गौरी को धक्का लग गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर स्वयं भोलेनाथ भी हमें आके कहे ना, फिर भी हमें इस घर के बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हमारी गौरी दीदी का वो अधूरा काम अब हम पूरा करेंगे। नाम मत लो मेरी मम्मा का, मैं तुम्हें अपनी सौतेली मम्मी नहीं बनने दूंगा। निकलो हमारे घर से। और दादी देखो ना, इन्होंने मेरी मम्मा के फोटो भी तोड़ दी। जिंदगी तुम्हें मेरे अधूरे काम करने का मौका देगी। कार्तिक, हम आपकी सौतेली मम्मी नहीं है और ना ही हम बनना चाहते। हम तो हमारी गौरी दीदी की छोटी बहन है, तो उस हिसाब से तो हम आपकी मासी हुए ना। मां से कम पर मां जैसी। मां तो नहीं, लेकिन मां जैसी। बताइए, क्या हम आपकी मासी बन सकते हैं? कार्तिक, आप और डॉक्टर शिव भोलेनाथ का वो वरदान है जिसकी वजह से हम अपने गौरी दी के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। हमारी गौरी दीदी ने हमें तोड़ना नहीं, हमें जोड़ना सिखाया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे नहीं जोड़ा जा सकता। अब जब तक हम इस घर की, आपके और डॉक्टर शिव के टूटे हुए इस हिस्से को नहीं जोड़ते ना, तब तक हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अगर स्वयं भोलेनाथ भी हमें आके कहे ना, फिर भी हमें इस घर के बाहर नहीं निकाल पाएंगे।
हमारी गौरी दीदी का वो अधूरा काम अब हम पूरा करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।